हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ केटी। तो आज हम एक फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे जो कि टाइम स्लॉट बेस्ड है। सो मेंस लेवल का। सो लेट्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन है ना। और इसका पॉइंट्स जो था वो मैंने पहले से बना के रख लिया, इसलिए बना के रख लिया ताकि आप लोग का टाइम से वो आपको ज़्यादा देर तक की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, फटफट आप देखिए और आपको समझ में आ जाए। सो पहला क्वेश्चन है जो अब हम पढ़ते हैं। 7 पर्सन हैव अपॉइंटमेंट विद अ काउंसलर ऑन द सेम डे। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि 7 पर्सन का अपॉइंटमेंट है काउंसलर के साथ, सेम डे में है सातों का। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच अपॉइंटमेंट इज 30 मिनट। जो ड्यूरेशन है ईच अपॉइंटमेंट का, ड्यूरेशन जो भी रहेगा जो अपॉइंटमेंट काउंसलर के साथ चला है वो कितने मिनट का है? 30 मिनट का है। ठीक है। बट देर इज ए गैप ऑफ 15 मिनट इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बीच जो गैप है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट के बीच वो कितना मिनट का है? 15 मिनट का है। ठीक है। द पर्सन आर ऑफ डिफरेंट एजेस सच दैट डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव एज इज 3 ईयर। जो पर्सन है उन लोग का एज, जो दो कॉन्जिक्यूटिव पर्सन के बीच का एज है, डिफरेंस, उन दोनों का एज का डिफरेंस वो कितना है? 3 साल का रहेगा। ठीक है। द यंगेस्ट पर्सन इज 23 ईयर्स ओल्ड। सो हमने ये लिखा 23 ईयर्स ओल्ड है यंगेस्ट पर्सन। सो उससे जो बड़ा होगा, सबसे यंगेस्ट है, इससे बड़ा होगा 26 साल का, उससे बड़ा होगा 29, उससे बड़ा 32, उससे बड़ा 35, उससे बड़ा 38, एंड जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा वो कितना साल का होगा? 41 साल का, मतलब 41 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। सो अब पॉइंट्स पढ़ते हैं हम, जो भी पॉइंट्स हम लिखे हैं पैरा पढ़ते हैं आगे। एस इज 38 ईयर्स ओल्ड, हमने लिखा एस इज 38 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एस एंड द वन हु अपॉइंट इमीडिएटली आफ्टर हिम इज 12 ईयर्स। चलो ठीक है। जो एस है और जो एस के बाद में अपॉइंट हुआ है वो दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 साल। ठीक है। अब हम आप बोलोगे कि आप तो मैम 38 में 12 ऐड भी कर सकते थे, बट जब इसको ऐड कर रहे हैं तो जो आ रहा है वो 50 आ रहा है, और 50 हम लोग अपॉइंटमेंट का नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो हम लोग का अपॉइंटमेंट एज ले नहीं सकते, सॉरी सॉरी, एज ले नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का जो सबसे ओल्डेस्ट एज है वो कितना है? 48 ईयर्स है। सॉरी, 41 ईयर्स है ना, 41 ईयर्स है। सो अब आगे, आगे अब आगे क्या बोल रहा है? देयर द पर्सन, अब आगे क्या बोल रहा है? 3 पर्सन हैव अपॉइंटमेंट इन बिटवीन एम एंड पी। ठीक है। सो हमने ये यहाँ पे लिख लिया कि 3 पर्सन हैव अपॉइंटमेंट बिटवीन एम एंड पी, है ना। ये 3 पर्सन, एम और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 3 पर्सन। ठीक है। द पर्सन हु हैज लास्ट अपॉइंटमेंट इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, ये इससे ये समझ में आ रहा है जो लास्ट अपॉइंटमेंट होगा उसका एज कितना होगा? 41 साल होगा, 41 ईयर्स होगा। वो कैसे? क्योंकि वो ओल्डेस्ट पर्सन होगा, तो और ओल्डेस्ट पर्सन का हमारा लास्ट एज कितना है यहाँ पे? 41 ईयर्स है। वी हैज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, वी जो है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन इससे ये नहीं समझ में आता कि वी का एज 23 ईयर्स होगा, यंगेस्ट ऐसा नहीं बोला गया। लास्ट पर्सन का एज बता दिया, लास्ट अपॉइंटमेंट का एज बता दिया कि 41 ईयर है, लेकिन फर्स्ट अपॉइंटमेंट का एज नहीं बताया कि वो 23 ईयर होगा, इसलिए वो और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। वी एज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड द वन हु इमीडिएट हु हैज अ अपॉइंटमेंट इमीडिएटली आफ्टर हिम इज 6 ईयर। जो वी और वी के बाद जो आएगा, है ना, ये देखो, वी और वी के बाद जो आएगा उन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 ईयर्स आ जाएगा। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया है ना। सो आगे, द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड हैज अ अपॉइंटमेंट एट 1:15 PM। ठीक है। अब बोल रहा है जिसका 35 साल है, यहाँ पे हमने लिखा है फोर्थ पॉइंट में, जिसका 35 साल है उसका अपॉइंटमेंट स्टार्ट 1:15 में होगा। ठीक है। 1:15 PM में होगा। आगे, यू हैज द अपॉइंटमेंट इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। यू जो है, यू का अपॉइंटमेंट है वो डब्ल्यू से इमीडिएटली आफ्टर है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट है दोनों का। और यू है डब्ल्यू से बाद। डब्ल्यू इज ओल्डर देन पी। जो डब्ल्यू है वो पी से बड़ा है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। बट दे डू नॉट हैव कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट, बट वो कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट नहीं है दोनों का, कहीं से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, कहीं से नहीं। ठीक है। अब आगे बोल रहा है, वही हमने यहाँ पे लिखा 6 पॉइंट में। डब्ल्यू हैज डब्ल्यू इज ओल्डर देन जेड। डब्ल्यू क्या है? जेड से बड़ा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 6 ईयर। और जो उन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस है वो कितना है? 6 साल का है। ठीक है। नो बडी हैज अपॉइंटमेंट आफ्टर 2:40 PM, है ना। सो अब हम इस जो ये जो पैरा दिया हुआ है पूरा उसको हटा लेते हैं और हम अपना पजल यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट्स यहीं पे लिख रखा है। सो हम अब पजल
स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट। पर उसके पहले हमको लाइन बनाना पड़ेगा, सो वो मैं बना ले। सो ये मैंने टेबल बनाकर रखा हुआ है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। स्लॉट तो बाद में लिखेंगे वो, क्योंकि एक ही हमको डेटा गिवन है ना। सो जो जो डेटा पहले पता है वो कर लेते हैं। वी जो है, वी का जो अपॉइंटमेंट है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। सो वी का अपॉइंटमेंट फर्स्ट है। सो हम वी हर जगह पे लिख देते हैं, वी का अपॉइंटमेंट फर्स्ट है ना, क्योंकि और भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब लास्ट अपॉइंटमेंट में बोला था कि 41 ईयर होगा, जो लास्ट अपॉइंटमेंट का एज होगा, है ना। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लास्ट अपॉइंटमेंट का एज कितना बोला था? 41 ईयर बोला था, है ना। तो ऐसे हमने हर जगह 41 लिख लिया। अब क्या डेटा गिवन है, सेकंड पॉइंट को हम लोग लिखते हैं कि एम और पी के बीच में 3 का गैप है। ठीक है, एम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3, पी यहाँ। लेकिन पी यहाँ 41 ईयर्स में नहीं आ सकता। पी का एज 41 ईयर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डब्ल्यू पी से बड़ा है और डब्ल्यू का एज जो है पी से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए पी लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे पी लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पे एम लिख देते हैं, यहाँ पे एम लिख देते हैं और यहाँ पे पी कर देते हैं। ये कर दिया हमने। ठीक है, अब जो है, अब ये वाला डेटा हम लिखते हैं कि डब्ल्यू एंड यू मतलब ऊपर नीचे हैं। ठीक है, अब ये भी बोला था कि डब्ल्यू और यू है वो कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट में नहीं बैठेंगे। ठीक है, डब्ल्यू पी से नहीं, डब्ल्यू पी से बड़ा है और डब्ल्यू एंड पी कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट में नहीं बैठ सकते। तो डब्ल्यू और यू यहाँ लिखे, और यू और डब्ल्यू और पी कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट में नहीं है। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता क्योंकि डब्ल्यू और पी कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट में नहीं है, सो यहाँ लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा और यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, अब एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी डब्ल्यू आ सकता है और यहाँ पे यू आ सकता है, क्योंकि यू और पी कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट में नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे एम लिखते हैं, यहाँ पे पी लिखते हैं, यहाँ पे यू और यहाँ पे डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटीज बन गई, है ना। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या क्या लगा सकते हैं? अब ये वाला पॉइंट लगाएंगे। एस 38 है जिसका एज, और उसके जस्ट नीचे जो है वो 26 ईयर ओल्ड आएगा। ठीक है, एस यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि उसके नीचे कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। एस का 38 ईयर और इसका 26 ईयर, ये लिख देते हैं। अब एस को यहाँ फिर से नीचे नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एस 38 ईयर्स, उसके जस्ट नीचे 26 ईयर। ठीक है, लेकिन ये वाला ना यहीं पे रॉन्ग हो गया, यहीं पे रॉन्ग हो गया। इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि डब्ल्यू का एज अगर 26 ईयर है ना, तो डब्ल्यू जो है जेड से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है ना। तो 26 ईयर है, मतलब 26 से नीचे एज तो एक ही दिया हुआ है, उससे नीचे तो एज और कुछ आ ही नहीं सकता। इसलिए ये वाला कंडीशन यहीं पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक यहाँ पे एस को रख सकते हो, यहाँ पे एस को रख सकते हैं। फिर से यहाँ अगर हम एस रखेंगे तो यहाँ 26 ईयर आ जाएगा, है ना। 26 ईयर आ जाएगा तो सेम ये सेकंड वाला केस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे वो नहीं डाल सकते, एस को नहीं डाल सकते। एस यहाँ पे रखेंगे और एस का एज 38 ईयर्स और पी का एज कितना, 26 ईयर। ठीक है, इसलिए सेकंड सेकंड वाला गलत हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एस लिखेंगे 38 ईयर्स और यहाँ पे 26 ईयर। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब जेड यहाँ पे रखना है। इस केस में जेड यहाँ पे रखा ही नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू बड़ा है जेड से, और जेड का जो ये यहाँ पे दिख रहा है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू दिख रहा है। ये वाला भी हम लोग का जो डेटा, ये भी जो हमने पजल बनाया ये भी रॉन्ग हो गया, ये वाला जो लाइन हमने लिखा। चलो, अब ये बचा, एक तो ये थर्ड वाला बचा और एक ये फर्स्ट वाला बचा। सेकंड एंड फोर्थ गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जेड, यहाँ पे भी जेड नहीं रख सकते भाई। यहाँ पे जेड रखेंगे तो फिर जेड बड़ा हो गया डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा है जेड से, इसलिए अब एक ही ये वाला केस बचा। इसी को, ये भी गलत हो गया, मतलब पूरा गलत हो गया कि अब जेड को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब हाँ, अब ये बोला था वी और वी के नीचे जो बैठा है उन दोनों में 6 साल का डिफरेंस है। तो बड़ा तो ले नहीं सकते क्योंकि 38 में 6 प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 44 ईयर्स हो जाएगा। तो 38 में 6 माइनस कर देते तो ये 32 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हमने लिख लिया, 26 साल वाला भी लिख लिया, 41 भी लिख लिया। अब क्या बचा, 23 बचा, 35 बचा, 38 वाला भी तो लिख लिया, 23, 35 और 29। अब ये तीनों में कंफ्यूजन है कि कहाँ कहाँ डालेंगे, क्योंकि जेड और डब्ल्यू में 6 साल का डिफरेंस हो तो कहीं से भी डला सकता है। 35 में 29 माइनस करो या 29 में से 23 माइनस करो। तो हम देखेंगे ये जो ईयर्स है, जो 35 ईयर्स है वो 1 1 15 में बैठा है।
मतलब 1:15 को उसका अपॉइंटमेंट है, जिसका एज कितना है 35 ईयर है। तो हम अब हम स्लॉट से पता लगाएँगे, ठीक है? अब देखो 1:15 को वो अपॉइंटमेंट स्टार्ट किया है तो 30 मिनट बाद उसका अपॉइंटमेंट खत्म होगा ना, मतलब 1:45 को खत्म होगा और दूसरा अपॉइंटमेंट जो है कॉन्सेक्यूटिव वो 15 मिनट बाद स्टार्ट होगा, मतलब वो 2 बजे स्टार्ट होगा दूसरा अपॉइंटमेंट, ठीक है? 2 बजे स्टार्ट होगा और 2:30 को खत्म होगा, ठीक है? और जो लास्ट अपॉइंटमेंट है हम लोग का वो 2:40 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। तो इससे ये समझ में आता है कि ये हम लोग का 1:15 को स्टार्ट होगा और 1:45 को खत्म होगा और यहाँ से 2 पीएम को स्टार्ट होगा और 2:30 को खत्म होगा। सो 1:15 वाला यहाँ पे स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे जो भी है ये सब तो गलत हो गए ना, सब हटा देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ज़बरदस्ती का हम लोग, है ना? तो यू जो है ना? यू जो है हम लोग का ये 35 ईयर का हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है जो 1:15 को स्टार्ट होगा उसका एज क्या होगा 35 ईयर और डब्ल्यू बड़ा है जेड से तो डब्ल्यू का एज कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना? और जेड का एज कितना हो जाएगा 23। सो ये हमारा बन गया। अब ये टाइम स्लॉट ये हमको डालना है 1:15 में यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ कितने बजे खत्म हुआ होगा 1 पीएम को, ठीक है? और इन दोनों के बीच का तो ये 12:30 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे ये वाला जो हमारा ये वाला स्लॉट है वो कितने बजे खत्म हुआ 12:30 में से 15 मिनट कम कर दो तो 12:15 को खत्म हुआ। स्टार्ट कितने बजे हुआ होगा उसमें मीन्स आधा घंटा हटा दो मतलब 11:45 में स्टार्ट हुआ। अब ये 11:45 में स्टार्ट हुआ तो ये वाला कितने बजे खत्म हुआ होगा 15 मिनट हटा दो 15 मिनट जो अपॉइंटमेंट के बीच का गैप 30 मिनट का है और जो कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो 15 मिनट के अपॉइंटमेंट जो चला मतलब अपॉइंटमेंट जो चला कितनी देर चला 30 मिनट चला और दो कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट के बीच का गैप कितना है वो है 15 मिनट, ठीक है? ये 11:45 में स्टार्ट हुआ तो यहाँ ये वाला 11:30 में मतलब खत्म हुआ होगा 11:30 मतलब 11 पीएम में चालू हुआ है। ये वाला कितने में चालू हुआ होगा 10:45 में खत्म हुआ होगा और ये स्टार्ट कब हुआ होगा 10:15 में। ये 10 पीएम 10 एएम को 10 एएम को और ये है ना 10 एएम को ये खत्म हुआ स्टार्ट कब हुआ होगा 9:30 एएम, ठीक है? सो ये हमारा पजल हो गया सॉल्व, ये वाला सही है, ठीक है? बाकी सब गलत है। सो आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो भी मेरे को कहना होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।